नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमटीएस का एक पेपर उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे मुझे एग्जाम देना होता तो मैं सॉल्व करता। इस पेपर में मैं आपको वैसे करके दिखाऊंगा क्वेश्चंस जैसे मैं एग्जाम में करता हूं, जो मेरी अप्रोच होती है, कैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं इत्यादि। मैंने इससे पहले 5 सेट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो ये सेट बेसिकली नॉलेज के लिए, ऐसे नॉलेज के लिए, किसी क्वेश्चन को सीखने के लिए नहीं होगा। ये जो सेट होगा, इसे आप ये सीखेंगे क्वेश्चन को कैसे एक गो में पढ़ें, एक ही बार में कैसे पढ़ें, ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 बार क्वेश्चन पढ़ के टाइम न किल करना पड़े और फिर हम सीधे क्वेश्चन को मतलब डायरेक्ट अप्रोच पे पहुंचे और आंसर मार्क करके बी ऑप्शन मार्क करना है, ए ऑप्शन मार्क करना है, सी जैसे भी मार्क करना है वो मार्क करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली आपको ये सिखाएगी कि मैथ के 25 क्वेश्चंस विद इन टाइम लिमिट कैसे करें, और मैं आपको दी हुई टाइम लिमिट से बहुत कम टाइम में आपको करवाऊंगा। तो ये 25 क्वेश्चंस आपको बस वैसे देखने हैं जैसे आप बैठ के कोई मूवी देखते हो, उससे बस आपको ये सीखना है कि किसी क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है इत्यादि। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी क्लासेज आ रही हैं, वो देखते रहो और आपको यूजफुल कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहेगा एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस जो भी मुझसे बन पाएगा मैं करने की कोशिश करूंगा। और मैथ्स का तो लगभग रिलीवेंट सोर्स में 99.99% चैनल पे अवेलेबल है। जो नहीं अवेलेबल वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो वीडियो बस लाइक कर देना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। पहले प्रश्न पे आते हैं। ये ओरिजिनल एग्जाम पेपर है जो मैंने अभी तक नहीं किया है, पहले बार करने जा रहा हूँ। प्रश्न में जैसे कहा गया कि x अनुपात y 13:12 है, x माइनस वाई 2 है, तो 2x प्लस 3y क्या होगा। x अनुपात y 13:12 यानी 13 में से 12, x 13 हो गया, y 12, 13 में से 12 घटा 1 रेशियो बराबर 2 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि 2x प्लस 3y, x की जगह पे हमें 13 रखना है, y की जगह पे 12, 13 दूना 26 और 36, 26 और 36 62, और 1 रेशियो अगर 2 के बराबर है तो 62 रेशियो 62 दूना 124 के बराबर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया रेडियाई ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ, यानी कोन और सिलेंडर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोन, यहाँ पे लिख रहा हूँ सिलेंडर, इनका जो बेस रेडियस है उसका अनुपात 2:3 है। कहा गया हाइट का कोन और सिलेंडर के लिए 3:4 है। तो आपसे वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3, पाई से पाई कट जाएगा, यानी 1/3 आर स्क्वायर एच ऊपर और आर स्क्वायर एच नीचे आएगा, तो 3 नीचे चला आएगा। अब हमें R1 स्क्वायर यहाँ पे करना है, यहाँ पे R2 स्क्वायर, यहाँ पे H1, यहाँ पे H2। अब सीधे वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि ये किसका रेशियो था, ये रेडियाई का रेशियो था। तो 2/3 का स्क्वायर 4/9 हो जाएगा, 1/3 ऑलरेडी है, इंटू H1/H2 यानी कि 3/4। तो ये आपका हो जाएगा 3 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी 1:9 हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया एवरेज एज ऑफ 9 मैन इज 45 ईयर्स, 9 व्यक्तियों की औसत आयु 45। इफ 1 वीमेन इज इंक्लूडेड देन द एवरेज बिकम्स 44। व्हाट इज द एज ऑफ द वीमेन। 9 लोगों की 45 वर्ष थी। कहा गया एक औरत अगर इंक्लूड कर लेती है तो एवरेज एज एक कम हो जाती है। कितने लोगों की, एक औरत ऐड करने के बाद 10 लोग हो जाते हैं, यानी कि 10 लोगों पे एक एक कम, यानी कि औसत से 10 कम 10 कम होगी इसकी आयु महिला की, यानी 45 से 10 कम यानी 35 वर्ष। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया पी ने एक आर्टिकल क्यू को 20% लाभ पे बेचा। यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है। अगर 20% लाभ पे, यानी पी ने अगर 100 का खरीदा होगा, क्यू को 120 का दिया होगा। क्यू ने आर को 25% लॉस पे बेचा, 25% लॉस यानी 90 का बेचा। आर ने सेम आर्टिकल टी को 50% लाभ पे, यानी टी को इसने 135 का बेचा। कहा गया अगर पी ने आर्टिकल 100 रुपये का बॉट किया था तो टी ने कितने का बॉट किया, यही पूछा गया है। कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तो 6 × 4 24, 24 में 16 से डिवाइड करेंगे 1.5, 1.5 × 48 72 हो गया। 72 में 8 से डिवाइड करना है, यानी कि ये हो गया 9 × 4 लिखा हुआ है, धन 2 × 3 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि ये 1 हो जाएगा, प्लस 5 × 4 यानी कि 20 हो जाएगा। तो 9 चौको 36, 20 56, 157 आंसर हो जाएगा। कहा गया 480 को सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है, 20 महीने में ये 520 हो जाता है, यानी कि 20 महीने में 40 रुपये ब्याज। 40 रुपये मतलब 1/12 हिस्सा, 1/12 हिस्सा बोले तो 1/12 हिस्सा मतलब 100/12% हमें ब्याज मिलता है, यानी कि 20 महीने में ऐसे नहीं, 20 महीने में कितना हमें ब्याज मिला, 40 रुपये 480 पे, यानी 100/12% का ब्याज मिलता है। 20 महीने होता कितना है, 20/12 ईयर, यानी 20/12 ईयर में अगर 100/12% का ब्याज मिलता है तो 12 12 कट गया, यानी 20 वर्ष में 100%, यानी कि एक वर्ष में कितना हो जाएगा 5%। तो एक वर्ष में जो ब्याज मिलता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। कहा गया ए और बी की जो मंथली इनकम है वो 12,000 और 15,000 है, हमने लिख लिया 12,000 और 15,000। कहा गया मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए का खर्चा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख रहा हूँ 8,000 रुपये है, ये इनकम है।
तो इसकी सेविंग हो जाएगी 4000। कहा गया कि मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए और बी का अनुपात 2:3 है, यानी 2 = 8 तो 3 = 12 हो जाएगा। इसका खर्चा 3। तो कहा गया इनकी सेविंग का सम कितना हो जाएगा, तो 4 3 7,000 इनकी सेविंग का सम हो जाएगा। ठीक है। कहा गया एरिया ऑफ रोम्बस इज इतना, एक डायगोनल इतना है तो दूसरे डायगोनल की लंबाई क्या होगी। रोम्बस की एरिया होती है हाफ d1 d2 यानी हाफ इंटू 30 इंटू एक्स। मान लेते हैं दूसरा डायगोनल, ये बराबर 300 दिया गया है, तो 300 से ये कटा 10, x बराबर 10 दूना 20 हो गया। तो आपको ये पता चल गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट इतनी है, एरिया आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है भुजा इंटू √3/2, ये बराबर दिया गया है 20√2, यानी यहाँ से भुजा आ जाएगी 40 √2/3 रूट का। अब एरिया होती है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी 40 × 40 1600 दूना 3200/3। तो ये 4 से कटेगा, ये 800 हो जाएगा, यानी 800 √3/3 आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है, फिर 30% घटाया जाता है। संख्या 100 रही हो, 40% बढ़ाएंगे 140, फिर 30% घटाएंगे यानी 42 घटाएंगे तो ये 98 बचेगी, यानी 2% का 42 14 या 42 98, ये ठीक है। तो आपसे कहा गया परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, 14 या 42, तो ये 2% का डिक्रीज होना चाहिए। नेट परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा। अच्छा चलो ये क्वेश्चन अभी हम बाद में भी कर लेंगे। चलो ये मतलब 10वां क्वेश्चन हमने, अच्छा ये इंक्रीज किया जाता है, 30% इंक्रीज किया जाता है, यानी ये 182 हो जाएगी, यानी 100 से 182 हो गई, तो ये आपका 82% बढ़ गई। ऐसे भी, और मैंने यहाँ पे देखो इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज करके आंसर गलत निकाल दिया था। कहा गया राविका अकेले 3/5 काम 105 दिन में कर सकती है, यानी कि 3/5 105, 1/5 35, यानी पूरा काम 175 दिन में। मोनिका 1/3 50 दिन में, यानी पूरा 150 दिन में। कहा गया 26/35 वर्क कितने दिन में कर देंगे। अगर 175 और 25 से काटो ये 7, 25 से ये 6, 25 × 42, यानी ये आपका हो जाएगा, मान लो कि 25 × 7 ये लिखा हुआ है, 25 × 6 ये लिखा हुआ है, तो एलसीएम लोगे तो 25 × 7 × 6 हो जाएगा, यानी इतना कार्य टोटल है। इसका 26/35 हिस्सा करना है, यानी इसका 26/35 करना है। अगर एक दिन में इसका कार्य पूछे तो ये 6 हो जाएगा, इसका कार्य पूछे तो 7 हो जाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 13 यूनिट। इतना यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, आप कहेंगे कि कितने से डिवाइड कर दो, 13 से, तो 13 से डिवाइड कर दोगे, 13 से 1 = 2 हो गया, 5 7 35, 5 5 25, 7 से 7 कट गया, यानी 5 6 30 दूना 60 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया एक कार की स्पीड इतनी है, कितना टाइम, द स्पीड ऑफ कार इज, यानी कार की स्पीड दी गई 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ये बस ट्रेवलिंग एट 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ कार टेक टू कवर, 1/5 पे अगर कोई कार चले, यानी कि 36/5 पे, सॉरी बस जो है वो कार के 1/5वें हिस्से पे चलती है। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से नहीं 5/18 से गुणा कर दो, यानी कि 18 दूना 36, 5 5 कट गया, यानी 2 मीटर पर सेकंड वो चलती है। अब 2 मीटर पर सेकंड अगर वो चलेगी तो 900 मीटर चलने में 450 सेकंड का समय लगेगा। 450 सेकंड 7.5 मिनट के बराबर होता है। ये मिनट में पूछा गया था। ठीक है। आपसे अगले प्रश्न में कहा गया कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 4 6 एंड 8। अब सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या पूछी गई है, तो 2 4 6 और 8 से कटनी चाहिए। 2 4 और 8 का एलसीएम 8, और 8 और 6 का 24 हो गया। 24 से कटनी चाहिए वो संख्या, 24 से कटने के लिए 3 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। तो 8 से इसमें से कौन सी संख्या कट रही है, सारी कट रही है। 3 से कौन सी कट रही है, 4 2 6 1 7, 6 2 8, 6 9 15 1 16, एक ही संख्या कट रही है। तो 8 से तो चारों कट रही थी, 3 से एक ही कट रही है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया 50 आदमियों का एवरेज जो है वो 20 था। अगर 3 संख्याएं रॉन्ग स्पेल्ड की गई तो करेक्ट एवरेज क्या होगा। 26 की जगह पे 26 को हमने 31 पढ़ लिया, यानी +5, 36 को 46 पढ़ लिया, यानी +10, और 64 को 59 पढ़ लिया, यानी -5, यानी ये कट गया, यानी 10 का हमने ज़्यादा बढ़ा के ले लिया। 50 लोगों का एवरेज 10, मतलब 10 ये 50 पे डिवाइड होगा, यानी कि 0.2 हमने ज़्यादा लिया है एवरेज, यानी जो 20 होना चाहिए वो 0.2 कम होगा, यानी कि 19.8 होना चाहिए। ठीक है। कहा गया पाई चार्ट जो दिया गया है ये परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मोटरसाइकिल डिफरेंट कलर की दिखाती हैं। अच्छा, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू मोटरसाइकिल ऑफ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर 13%, आपको पता है 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री, तो 13%, 13 छके 78, 13 तिया 39 और 7 46, यानी 46.8 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, 47 अंश लगभग। ठीक है। कहा गया नंबर ऑफ बैट्समैन हैविंग डिफरेंट बैटिंग एवरेज, व्हाट इज द मीन बैटिंग एवरेज पर बैट्समैन। मीन बैटिंग एवरेज कैसे निकलेगा। अब देखो मीन बैटिंग एवरेज निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे एवरेज दिया गया है, यहाँ नंबर ऑफ बैट्समैन। अब एवरेज के लिए पहले मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 40 44, ये 42 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये आपका 54 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 58। अब आपको मीन निकालना है, तो 42 × 12, 46 × 10, 50 × 8, 54 × 6, 58
गुणे 4 बटे 12, 10 22 8 30 6 36 4 40, 40 से डिवाइड करना है। तो 42 गुणे 12 आप पहले किससे काट लो, देखो किसी से कट रहा होगा, 4 से काट दो। तो ये 4 से काटने के बाद ये 21 गुणे 6 बचेगा, यानी 126 बचेगा पहला। 46 गुणे 10 460 को अगर काटोगे 23 पंचे 115 बचेगा। 50 अट्ठे 400 बचेगा। 54 गुणे 6 यानी कि 27 ત્યાં 81 बचेगा और 58 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और बटे में कितना 10 आ जाएगा। तो जोड़ो 6 5 11 1 12 8 20 के 0 हासिल आई 2 2 5 7 8 15 15 15 1 16 2 18 के 8 हासिल आई 1 1 1 2 1 3 1 4 480 बटे 10 यानी कि ये कट के 48 हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि मोहित इज़ 5 टाइम्स इफिशियंट एज रोहित, यानी मोहित जो है वो 5 गुना रोहित से तेज काम करता है। मोहित कोई कार्य 28 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो अच्छा 28 दिन कम में कर सकता है रोहित से, यानी कि रोहित अगर x दिन में करता है, ये अगर x + 28 दिन में करता है तो ये x दिन में करता है, ठीक है। कहा गया कि रोहित अकेले कितने दिन में कर देगा, यानी आपको x + 28 निकालना है। आपको पता है कि अगर हम रोहित को 1 यूनिट माने तो मोहित 5 यूनिट हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 5 यूनिट x दिन में 5x बराबर x + 28, यानी 4x बराबर 28, x बराबर 7 हो गया। x बराबर 7 तो रोहित x + 28 यानी कि 35 दिन लेगा। अगले प्रश्न पे कहा गया कि इफ़ टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल पार्कड इज इतना, व्हाट इज द नंबर ऑफ रेड मोटरसाइकिल। रेड कहाँ पे है, 12%, यानी 23 गुणे 12 करना है। तो 12 3 36, 12 9 24 और 3 27, यानी 276 मोटरसाइकिल रेड कलर की होंगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। कहा गया कि 2400 3600 हो जाता है 6 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 12 सालों में कितना हो जाएगा। आपको पता है 2400 से 3600 हो गया 6 साल में, यानी आपको दिया गया 2400 × 1 + r/100 के पावर 6 बराबर 3600, यानी कि ये कट गया 12 3 36, 12 दूना 24, यानी 1 + r/100 के पावर 6 बराबर हो गया 3/2। अब हमें इसको करना कितना है 3600 अगले 6 साल में, यानी 3600 का आपको सीधे पता चल गया कि 1 + r/100 के पावर 6 बराबर 3/2 है। तो 3600 अगले 6 सालों में, यानी कि कितना हो जाएगा 3600 × 1 + r/100 के पावर 6, यानी 3600 × 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 3600 कटेगा 1800, 18 3 5400, क्योंकि आपको पता है 6 साल में 3/2 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न कहा गया द पाई चार्ट गिवन, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल पार्कड इज 23, सो नंबर ऑफ हैविंग वाइट कलर इन हाउ मच लेस देन दोज हैविंग ब्लू कलर। वाइट वाली ब्लू से कितना ज़्यादा है, वाइट ये है और ब्लू कितना है इतना, यानी 3% निकालना है। तो 3% 69 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। 2300 का 3%। कहा गया 700 मीटर लंबी ट्रेन है 35 सेकंड में पार करती है। अच्छा 700 मीटर लंबी ट्रेन 35 सेकंड में, यानी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई। अब प्लेटफॉर्म को पार करना है तो 700 मीटर लंबी और ये 740 यानी 1440 मीटर ट्रेवल करना है 20 के स्पीड से, यानी कि 72 सेकंड का समय लगेगा। 72 सेकंड 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। कहा गया सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। 100 की खरीदी गई 25 की बेची गई। या हम ऐसे कहें कि अगर कोई चीज़ 4 की खरीदी जाती है तो 1 रुपये की बेची जाती है, यानी 3 रुपये का डिस्काउंट, यानी 3 रुपये का लॉस होता है। 3 रुपये 4 रुपये पे कितना परसेंट है, 75% का लॉस हो गया। कहा गया कि एक दुकानदार है अपनी वस्तुओं को 25% ज़्यादा मार्क करके रखता है, यानी कि 100 की खरीदता है तो 125 लिखता होगा। 10% डिस्काउंट 12.5 यानी 112.5 की बेचता है। 100 रुपये की वस्तु 112.5 यानी 12.5% का प्रॉफिट हो जाता है। कहा गया 2 लोगों की आयु का अनुपात 3:4 है। एक दूसरे से 8 साल बड़ा है, यानी अगर पहले की 3 दूसरे की 4 माने अंतर 1 आना चाहिए, 1 बराबर 8 है। तो आपसे कहा गया उनकी एज का समय, यानी 3 + 4 7, अगर 1:8 के बराबर 7 56 के बराबर होगा, ये भी पूछा गया है। कहा गया कि इसकी वैल्यू निकालो। अब सबसे पहले ऑफ सॉल्व करोगे तो 2/3 ऑफ 4/9 यानी कि 8/27 हो गया, प्लस 1/2 धन 1/16 यानी ये 9/16 हो रहा है, और 3/4 में इससे डिवाइड करना है। और ये डिवाइडेड बाई 1/3 27 माइनस ये 16/81 लिखा हुआ है, और धन ये लिखा हुआ है 1/6 लिखा हुआ है। अब डिवाइड जो करना है उसको कर लो, तो गुणे 16/9 यहाँ पे लिख लो। 16/9 कहने का मतलब 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी 4/3 लिखा हुआ है, प्लस 8/27 में अगर 16/81 से गुणा करना है तो ये गुणे 81/16 लिख लो। 27 3 81, 8 दूनी 16, 3/2 लिखा हुआ है, प्लस 1/6 लिखा हुआ है। हर बराबर कर लोगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 से गुणा होगा 8, यहाँ पे 3 से गुणा होगा 9, यहाँ पे 1 से गुणा होगा 8 9 17 1 18 में 6 से डिवाइड करोगे 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हमें करने थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत सारे वीडियोज यहाँ पे दिख रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब जो वीडियोज आएंगी वो ये दिखाने के लिए नहीं होंगी कि मैं